हेलो फ्रेंड, चलिए रजनी की नए वीडियो में आप सभी के साथ। चलिए आज के वीडियो में मिलेगा दोस्तों रजनी पर्सन दोस्तों, जो कि देखिए आपका आज के वीडियो में जो टॉप 10 इम्पोर्टेंट पर्सन जो होते हैं दोस्तों, जो कि आपके कई सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं पर्सन दोस्तों। आज के वीडियो में हम दोस्तों टॉप 10 इंपॉर्टेंट पर्सन देखेंगे दोस्तों, जो कि देखिए दोस्तों आपको जो कि रजनी का पर्सन दोस्तों, जो कि शॉर्ट ट्रिक के साथ देखने जा रहे हैं दोस्तों। जो कि देखिए ये आपको कई सारे एग्जाम में पूछा गया पर्सन दोस्तों, जो कि महत्वपूर्ण पर्सन ही है। जैसे देखिए आपका एसएससी हो गया, एमटीएस हो गया, सीएचएसएल का हो गया, चाहे सीपीओ की तैयारी कर, चाहे आपका सीजीएल का, चाहे जीडी का, चाहे एनटीपीसी का, चाहे बैंक का, चाहे देखिए रेलवे के, चाहे आर्मी का तैयारी कर, चाहे सीआरपीएफ का, चाहे सीटीईटी का, चाहे बिहार पुलिस, चाहे स्टेट, चाहे कोई भी स्टेट के एग्जाम का गवर्नमेंट की तैयारी कर दोस्तों, तो यह पर्सन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन है दोस्तों। चलिए जो कि जिसमें देखिए आप हम टॉप 10 पर्सन का कारण जा रहे हैं दोस्तों, जो कि ये इसी तरह पर्सन दोस्तों आपको कई सारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसलिए इस वीडियो को लास्ट एंड तक देखिए दोस्तों, तभी आपको अच्छी तरह समझ में आएगा दोस्तों कि इस तरह पर्सन किस तरह से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं दोस्तों। इसी तरह के दोस्तों इस हर शिफ्ट पर पर्सन आपको इसी तरह के देखने मिलते हैं दोस्तों। चलिए तो इस चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं पहला पर्सन। तो चलिए देखेंगे पहला पर्सन। देखिए पहला पर्सन आपको दिया गया निम्नलिखित पर्सन में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। जिस तरह से देखिए 85 को क्या 40 से लिख रहा है, उसी तरह से देखिए 68 को हम क्या लिखेंगे, हमसे यहाँ पर इस वार्ड का ऐसा ना पूछ रहा है। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 85 से हमको क्या करना 40 लाना है। तो 85 से हम 40 किस तरह से ला सकते हैं, तो देखिए 85 से 40 लाने के हम 50-40 लाने के हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए 85 से हमको क्या 40 बनाना है, तो हम किस तरह से बना सकते हैं। जैसे मान चलिए 50 से 40 लाने के लिए हमको ये जो 50 जो लिख रहा है किस तरह से किस तरह का फॉर्म में लिख रहा है, 85 8 और 5 का फॉर्म में लिख रहा है। और मान से ये दोनों का हम गुना कर दें, जैसे कि 8 गुना अगर हम 5 कर दें तो क्या बन जाएगा, मैंने 40 बन जाएगा। तो इसी फॉर्म में देखिए यहाँ गुना करने पर 8 5 40 से ला रहा है। उसी तरह 6 गुना 8 भी हम 6 को हम गुना 8 से गुना कर दें तो अच्छा 8 क्या बन जाएगा, 48 बन जाएगा। तो ठीक है 48 किस ऑप्शन में आपका दिया जा रहा है, ऑप्शन सी में दे रहा है आपको। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। सही उत्तर क्या भरा जाएगा मेरा, ऑप्शन सी। तो चलिए देखेंगे अगला पर्सन की ओर। अब अगला पर्सन की ओर बढ़ते देखिए अगला पर्सन आपका दिया गया। इस पर्सन ने बोला कि निम्नलिखित पर्सन में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। जिस तरह से देखिए ए जो बीजीएम से संबंधित है, उसी तरह से DHLP किससे संबंधित, हमसे ये इस पर्सन में ये पूछ रहा है। सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि इसका अंतर कितना का, इसका रिलेशन क्या है, किससे बन रहा है। सबसे पहले हमको ये देख लेना है। जैसे जिस तरह से देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है, जैसे हमको मान लीजिए पहला अक्षर देखते हैं। जैसे तो ये पहला सबसे संख्या हम पहला अक्षर देखते हैं। जैसे देखिए ए से हम बी की ओर देखते हैं, तो ए से बी की ओर जाने के लिए हम क्या कर इसमें क्या कर सकते हैं, +1 कर देंगे, तभी तो ए से बी की ओर मतलब एक जोड़ा तभी तो बी बन गया। उसी तरह से अगला में हम देख रहे हैं ई से जी की ओर, इसमें कितना जोड़ा जा रहा है और प्लस इसमें हम 2 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, ई में 2 जोड़ेंगे तो जी बन जाएगा। उसी तरह से हम जे से देखते हैं एम की ओर, तो जे में हम कितना जोड़ेंगे मेरा क्या बन जाएगा, एम बन जाएगा। अगर हम इसे +3 कर दें, जे में अगर हम +3 कर दें तो क्या बन जाएगा मेरा एम बन जाएगा। उसी तरह देखिए ओ में हम कितना जोड़े कि मेरा एस बन जाएगा। और ओ में देखिए ओ का मान आपका 15 होता है, 15 में हम क्या करें +4 कर दें तो 19 का मान क्या होता है आपका एस बन जाता है। तो हम क्या कह दिए A+1 जोड़े तो इसमें ए में 1 जोड़े तो बी बन गया, ई में 2 जोड़े तो जी बन गया, जे में 3 जोड़े तो एम बन गया, ओ में 4 जोड़े तो एस बन गया। यानी इसका हम देख रहे हैं सभी का अंतर दोस्तों। तो इसका श्रृंखला लगातार संख्या चल रहा है। जैसे +1 हो रहा, +2 हो रहा, +3 +4 हो रहा। तो उसी तरह हम DHLP में क्या करेंगे दोस्तों कि सभी में हम +1 +2, जैसे पहला संख्या है तो +1 करेंगे, दूसरा है तो +2 करेंगे, तीसरा है प्लस यानी चौथा है तो +4 करेंगे। इस तरह से देखिए डी में हम 1 जोड़ेंगे, तो डी के बाद क्या था आपका ई आता है, तो डी का हम 1 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा आपका ई बनेगा, ठीक है ई बन गया। उसी तरह एच में हम 2 जोड़ेंगे, तो एच के बाद क्या था आई आता है, जे आता है, तो उसके बाद क्या बनेगा 2 जोड़ेंगे एच में तो जे बनेगा आपका, ठीक है। उसी तरह एल में हम क्या करेंगे कि 3 जोड़ेंगे, एल के बाद क्या आता है LMNO आता है, ओ आता है, तो हम एल में 3 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा ओ बनेगा। उसी तरह पी में हम क्या करेंगे 4 जोड़ देंगे, तो पी के बाद देखिए QRST आता है, तो क्या बनेगा यहाँ पर आपका टी बन जाएगा। तो इसमें क्या किया हम सभी में पहले हम क्या किए +1 किए, उसके बाद +2 किए, उसके बाद +3 किए, उसके बाद क्या किए +4 किए। जो संख्या यहाँ था उसी संख्या हम इसमें क्या जोड़ दिए। डी में 1 जोड़े तो ई बन गया, एच में 2 जोड़े तो जे बन गया, एल में 3 जोड़े तो ओ बन गया, पी में 4 जोड़े तो मेरा तो मेरा फाइनल आंसर क्या निकल के आया,
EJOT में फाइनली आंसर निकल के आया। तो देखिए इस तरह का ऑप्शन कहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको, तो ऑप्शन ए में देखने को मिलता है। इसका राइट आंसर क्या भरा जाएगा मेरा, ऑप्शन ए। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोला गया कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह वाट के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। जिस तरह से देखिए, जिस तरह से आपको यहाँ पर दिया गया कि 4 5 हम 19 किस तरह ला सकते हैं, उसी तरह देखिए 8 3 से बनाकर हम किस तरह 22 ला सकते हैं। उसी तरह से अगला संख्या से हमें पूछा कि 8 6 से किस तरह यहाँ पर कौन सा संख्या से यहाँ भरा जाएगा। इस प्रश्न में हमसे ये पूछ रहा है। तो देखिए इसमें क्या रिलेशन, सबसे पहले हम सही रिलेशन देख लेते हैं कि 4 5 से हम 19 किस तरह से ला सकते हैं। जैसे मान चलिए 4 को देखिए, और 4 को मान के चलिए 4 को 5 हम जोड़ दें, जैसे मान जोड़ दें क्या बनेगा, 4 5 जोड़ दें क्या बनेगा, 9 बनेगा। और 9 में देखिए अगर हम 10 जोड़ दें क्या बनेगा, 19 बन जाएगा। ठीक है, 19 से यहाँ तक बन रहा है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। फिर अगला संख्या हम देखते हैं कि 8 + 3 कर दें, 8 में 3 जोड़ेंगे क्या बन जाएगा, 11 बन जाएगा। ठीक है, 11 बना, 11 में हम क्या करें, यहाँ 10 जोड़े थे, यहाँ भी 10 जोड़ देंगे, तो 11 10 क्या बन जाएगा, 21 बन जाएगा। 21 बन जाकर यहाँ पर आपको क्या दिया गया, 22 दिया गया। यानी इस तरह से ये आपका सॉल्व नहीं होगा। तो इसमें हम क्या, तो देखिए इसमें क्या लॉजिक लगाया जा रहा है। जैसे मान चलिए 4 यहाँ 5 संख्या है, तो इसके बीच हम क्या गुना कर दें, 4 × 5 कर दें, 4 × 5 कर दें क्या बनेगा, 20 बन जाएगा। ठीक है, 4 गुना देखिए, 4 गुना अगर हम 4 गुना देखिए, 4 गुना हम क्या कर दें, जैसे मान चलिए आपका दिया गया, जैसे यहाँ 4 गुना क्या कर दें, 4 गुना हम 5 कर दें तो क्या बन जाएगा आपका, 20 बन जाएगा। ठीक है, 20 बना। इसी 20 में हम क्या करें, हम यहाँ पर 19 दिया गया था, हमको 19 लाना, तो इसमें अगर 1 माइनस कर दे क्या बन जाएगा आपका, 19 बन जाएगा। क्या किया, 20 में से 1 माइनस किया क्या बन गया आपका, 19 बन गया। उसी तरह से हम देख रहे हैं कि अगला संख्या देख रहे हैं 8 से 3 22 हम किस तरह से ला सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 8 से 3 लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए 8 दिया गया और इसमें हम 3 से गुना कर देंगे, क्या बनेगा, 8 या 24 बनेगा। इसी 24 में हम क्या करें, -2 कर दें, यहाँ पर ऊपर में 1 किया है, यहाँ पर 2 कर दें, तभी तो आपके यहाँ 22 बन जाएगा आपका। तभी कौन सा संख्या बन के आएगा आपका, 22 बन के आएगा। अब उसी तरह अगला संख्या तक, जैसे देखिए यहाँ 7 दिया गया, यहाँ 5 दिया गया, तो 7 को 5 से गुना करके क्या बनेगा, 35 बन जाएगा आपका। तो 35 में देखिए, तो हमको क्या 32 लाना, 32 हम किस तरह ला सकते हैं, यहाँ पर 3 को माइनस कर दे क्या बन जाएगा आपका, 32 बन जाएगा। उसी तरह अब अगला संख्या देखेंगे हम लोग, जैसे यहाँ पर 8 गुना अगर 6 कर दें, तो 8 6 क्या बन जाएगा आपका, 48 बन जाएगा। 48 है यहाँ पर, लेकिन देखिए यहाँ पर अगला संख्या हम 4 माइनस कर दें, 4 यहाँ पर आपको देखने को अच्छी तरह से देखेगा इस प्रश्न को दोस्तों, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है कि पहले में क्या हो रहा है, पहले में 1 माइनस हो रहा है, दूसरा में प्लस -2 हो रहा है, तीसरा -3, चौथा में हम क्या कर देंगे, -4 कर देंगे। 48 में 4 घटा देंगे क्या बचेगा आपका, 44 बच जाएगा। 44 किस ऑप्शन में आपका दिया गया, ऑप्शन सी में दिया गया। इसका राइट आंसर क्या भरा जाएगा मेरा, ऑप्शन सी। चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका दिया गया, इस प्रश्न में बोला गया कि दी गई आकृति में कितने आयत है। इसमें क्या पूछ रहा है हमसे, आयत पूछ रहा है कि इसमें कितना आयत है, हमसे ये पूछ रहा है। सबसे पहले देखिए ये जो आयत जो दिया गया, ये यहाँ से यहाँ तक आपका देखिए, सबसे ये यहाँ से यहाँ तक आपका एक आयत बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपका एक आयत हो गया। फिर देखिए दूसरा आयत आपका यहाँ से यहाँ तक बन जाएगा। देखिए ये आपका दूसरा आयत बन गया। यानी कहने का मतलब देखिए आपका पहला आयत कौन सा हो गया, पहला आयत ये हो गया, ये पहला आयत ये हो गया, दूसरा आयत ये हो गया। अब तीसरा, अब चलिए अब अगला आयत देखते हैं। तो अगला आयत देखने के लिए देखिए यहाँ पर हम देखेंगे अगला आयत देखिए आप, अगला आयत यहाँ से यहाँ तक आपका ये हो जाएगा आपका। तो यहाँ देखिए ये आपका 3 नंबर हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। फिर अब अगला आयत की बात करेंगे तो हम लोग देखिए अगला आयत की बात करते हैं, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका एक आयत यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा आपका चरमा हो जाएगा ये आपका, कितना चरमा हो जाएगा ये आपका। अब चलिए अब अगला आयत हम देखते हैं। अगला आयत हम देख रहे हैं आपका, तो देखिए अगला आयत आपको यहाँ से यहाँ तक बन जाएगा आपका, चरमा आती है आपको 5वां बन जाएगा। अगला आयत क्या बन गया आपको, 5वां बन गया। उसके बाद हम देखते हैं अगला आयत की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक क्या बन जाएगा आपका, 6ठा आयत बन जाएगा। यहाँ तक क्या बन गया आपका, 6ठा आयत बन गया। तो यहाँ तक 6ठा आयत बन तो गया। अब फिर एक आयत और छूट रहा है आपका, एक आयत कौन सा हो जाएगा आपका, यहाँ से यहाँ तक जो टोटल आयत हो जाएगा दोस्तों, ये पूरा आयत बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा आपका, 7वां आयत बन जाएगा, 7वां आयत। तो यहाँ तक क्या बन गया आपका, 7वां आयत बन गया। तो इसमें फाइनली इसमें कितना आयत बनेगा, 7 बनेगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। इसका राइट आंसर क्या भरा जाएगा मेरा, ऑप्शन बी भरा जाएगा। तो चलिए आप देखेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया गया आपका, इसमें बोला क्वेश्चन 6 में बोला गया
कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। जिस तरह देखिए 6, 7, 9, 12, 16 लिखा जा रहा है इस प्रश्न में, उसी तरह से इस अगला स्थान पर क्या भरा जाएगा, हमसे इस प्रश्न में ये पूछा गया। तो इस सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका आंसर देख लेंगे या फिर इसका देख लेंगे सीरीज कितने का चल रहा है। तो चलिए इसका हम देखते हैं इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें क्या लॉजिक लगाया जा रहा है। जैसे 6 से 7 लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, और इसमें +1 कर दे, क्या बन जाएगा मेरा 7 बन जाएगा। उसी तरह 7 से 9 लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, और हम साथ में 2 जोड़ दे, क्या बन जाएगा 9 बन जाएगा। उसी तरह से 9 से 12 लाने के लिए हम क्या करेंगे इसमें, और इसमें +3 कर दें, क्या बन जाएगा मेरा 9 में 3 जोड़े तो 12 बन जाएगा। उसी तरह अगला संख्या हम देखिए, और इसमें +4 कर दें, तो 12 में 4 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा मेरा 16 बन जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका संख्या श्रृंखला जो चल रहा है, लगातार संख्या चल रहा है, 1, 2, 3, 4 इस तरह संख्या चल रहा है। अगला संख्या क्या हमारा भरा जाएगा, यहाँ पर +5 भरा जाएगा। तो 16 में अगर हम +5 कर दें, 16 में 5 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा आपका 6, 5, 11 के 1, हाँ हाथ से लेके इधर आ जाएगा 2, 21 बन जाएगा। 21 किस ऑप्शन में देखिए आपका दिया गया, 16 में 5 जोड़ेंगे तो 21 बनेगा। तो 21 किस ऑप्शन में आपका ऑप्शन बी में दिया गया। इसका सही उत्तर क्या भरा जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए अब देखेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं 7वां प्रश्न। इसमें बोला गया कि एक अनुकरण दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। हमसे ये पूछ रहा है इस प्रश्न में। तो देखिए जिस तरह से कि आपका लिखा जा रहा है AZBYCXDW, उसी तरह से अगला संख्या हमें यहाँ पर क्या भरा जाएगा, हमसे इस प्रश्न में ये पूछा जा रहा है। तो देखिए हम देखेंगे AZ से BY की तरफ देखते हैं पहले। तो जैसे A के हम B की ओर देखते हैं, तो इसमें प्लस कितना हो रहा है, +1 हो रहा है, ठीक है। ए में +1 की तब B बन गया। उसी तरह B में +1 करेंगे तो क्या बन जाएगा, C बन जाएगा। उसी तरह C में +1 करेंगे क्या बन जाएगा, D बन जाएगा। यहाँ तक कि क्या हो रहा है दोस्तों, +1 हो रहा है, तभी तो आपका अगला संख्या आ रहा है। तो उसी तरह हम देखेंगे अब अगला संख्या, जैसे Z से Y की ओर देखते हैं, Z से Y की ओर देखते हैं, इसमें कितना +1 माइनस हो रहा है, नहीं +1 क्या हो रहा है, इसमें माइनस कर रहा है, तभी तो आपका Y आएगा। उसी तरह Y से हमको X की ओर आना, इसमें +1 हो रहा है आपका। उसी तरह X की क्या आ रहा है, W की ओर आ रहा है, इसमें -1 हो रहा है, -1 होगा तभी तब क्या X से क्या W की ओर आएगा। तो देखिए अब अगला जो अब हमसे क्या पूछ रहा है, अगला संख्या यहाँ पर पूछ रहा है। तो अगला संख्या पूछ रहा था हम क्या डी में, देखिए डी में प्लस, यहाँ पे नीचे की ओर हम क्या कर रहे हैं +1 कर रहे हैं, ऊपर की ओर क्या कर रहे हैं -1 कर रहे हैं। तो डी में अगर +1 कर दे क्या बन जाएगा आपका ई बन जाएगा। उसी तरह -1 कर दे डब्लू में, हम डब्लू में क्या करें -1 कम कर दे, तो 1 कम करेंगे तो क्या बनेगा आपका यू बनेगा। तो ई यू देखिए ई यू बनेगा। तो ई यू आपका किस ऑप्शन में, देखिए ई यू किस ऑप्शन में आपका दिया गया ऑप्शन, देखिए ऑप्शन दिया ऑप्शन सी में दिया गया। इसका राइट उत्तर क्या भरा जाएगा मेरा, ऑप्शन सी। चलिए अब देखेंगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर आउट की आउट। इसमें बोला कि नीचे दिए गए प्रश्न में सही व्यंजन आरेख को चयन करें। जिस तरह से कि सूरज ग्रह चंद्रमा को लिख रहा है, उसी तरह इस तरह का हमको डायग्राम पूछ रहा है कि यह किससे संबंधित। सबसे पहले हम देखेंगे सूरज, सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें कोई संबंधित तो नहीं है। सूरज जैसे दिया गया, जैसे ग्रह चंद्रमा दिया गया, तो देखिए दोस्तों ये सूरज ना ही सूरज ग्रह से संबंधित रखता है, न ही चंद्रमा से। ग्रह भी कभी कोई, यानी कहने का मतलब तीनों किसी न किसी से कोई से संबंधित है, यानी तीनों अलग अलग है सभी। तो क्या करेंगे, तीनों के लिए हम अलग अलग कर देंगे। जैसे सूरज के लिए अलग हो जाएगा, ग्रह के लिए अलग हो जाएगा, चंद्रमा के लिए भी अलग हो जाएगा। तो इस तरह का डायग्राम देखिए आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, ऑप्शन डी में देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या भरा जाएगा मेरा, ऑप्शन डी। चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए अगला प्रश्न दिया गया, एक विशिष्ट कोड भाषा में EGB को 20 तथा CDF को 16 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में ATY को कैसे लिखा जाएगा, हमसे इस प्रश्न में ये पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि EGB को क्या कर रहा है, 20 किस तरह से लिख रहा है। सबसे पहले हम इसको ये देख लेते हैं, जैसे कि ई है आपका, G है आपका, B है, इसको किस कोड भाषा में लिख रहा है, 20 से लिख रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं EGB को 20 किस तरह से लिख रहा है। जैसे ई का मान क्या होता है आपको पता है दोस्तों, कि ई का मान आपका क्या होता है, ई का मान जो होता है आपका 5 होता है, ठीक है। ई का मान क्या होता है, 5 होता है। जी का मान क्या हो जाएगा, जी का मान क्या हो जाएगा आपका, जी का मान आपका देखिए EGB का +10 हो जाएगा, और बी का मान क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो इसमें दो जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा आपका 10, देखिए इसमें जोड़ते हैं तो क्या बनेगा आपका 10, 5, 15। तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न में क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर यहाँ जो आपका जी की जगह, देखिए जी की जगह यहाँ पर क्या होगा, देखिए जी यहाँ पर प्रश्न करने में मिस प्रिंट हो गया, यहाँ जी की जगह पे क्या होगा दोस्तों, जे हो जाएगा। क्या बनेगा, यानी देखिए इसमें क्या हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पर आपका जे भरा जाएगा, जे, यानी EJB को क्या लिख रहा है, 20 लिख रहा है। चलिए देखिए यहाँ पर आपका दिया गया
और जे और बी दिया गया है, ठीक है। इसको क्या, इसे कौन कोड भाषा में लिख रहा है, आपको 20 लिख रहा है, ठीक है। तो ई का मान आपको पता है 5 होता है, ई का मान क्या होता है 5 होता है, और जे का मान आपको पता है 10 होता है, और बी का मान आपको पता है कि 2 होता है। इस सभी को देखिए, इस सभी को हम जो अगर आपस में जोड़ दें क्या बनेगा मेरा 10 5 15, 15 2 क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा, क्या बना 17। आज लेकिन हमको लाना है क्या 20 लाना है, अगर 17 में प्लस हम 3 अलग से कर दें क्या बन जाएगा मेरा, क्या बन जाएगा मेरा 20 बन जाएगा। यानी क्या कि 17 में हम अलग से 3 जोड़े थे मेरा 20 बन गया। जिस तरह से कि मेरा 20 बना है उसी तरह से क्या CDF को उसी तरह से देख लेना। जैसे CDF जो दिया गया कितना लिख रहा है, इसको 16 लिख रहा है, ठीक है 16 लिखा। C का मान क्या 3 आता है, इधर D का मान 4 आता है, F का मान क्या 6 आता है। तो इस सभी को जोड़ेंगे, तो इस सभी को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, इस सभी को हम देखिए सभी को हम जोड़ते हैं 6 4 10 10 3 13 13 आ गया। लेकिन हमको क्या करना 16 लाना। तो 13 देखिए यहाँ पर हम +3 की यहाँ भी क्या कर देंगे 16 में हम क्या करेंगे +3 कर देंगे, क्या बन जाएगा आपका 19 बन जाएगा। जो कि 19 यहाँ पर देखिए आपका देखिए 16 यहाँ 19 नहीं यहाँ पर 16 बनेगा आपका। यहाँ क्या बन जाएगा 16 में 3 जोड़े क्या बन जाएगा आपको 16। देखिए यहाँ पर क्या करें यहाँ 13, यहाँ पर आपको 13 दिया गया है। यहाँ पर क्या है जो यहाँ जो लिख रहा है तो हमको 16 लाना है। तो हम यहाँ पर क्या आते हैं, मेरा यहाँ क्या बना 13 बन रहा है। तो मेरा यहाँ क्या बना 13 बन रहा है। तो देखिए यहाँ पर यहाँ पर मेरा 13 बना है, हमको क्या करना 16 लाना था। हम इसमें क्या करें 3 जोड़ेंगे तो अलग से यहाँ पर 3 जोड़ें तभी तो मेरा क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब हम क्या किए जो संख्या था आपका उस संख्या को लिख लिए और उसके बाद हम अलग से +3 कर रहे। तो जो मेरा संख्या यहाँ पर है वो मेरा संख्या आ जा रहा है। उसी तरह से 80/, हम क्या करेंगे उसी तरह प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसका प्रश्न सॉल्व करते हैं। जैसे ATY, अब हमसे पूछ रहा है कि ATY यहाँ पर क्या भरा जाएगा, कौन सा कोड भरा जाएगा। जैसे A का मान आपको पता है 1 होता है, T का मान आपको पता है 20 होता है, Y का मान पता है आपको 25 होता है, ठीक है 25 होता है। अब सभी को आपस में क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो 25 एक 26 हो जाएगा, 26 अब 20 जोड़ेंगे क्या जब बनेगा आपका 46 बन जाएगा, 46 हो जाएगा। हम सभी संख्या हम क्या किए थे +3 किए थे, 46 में हम क्या करेंगे +3 जोड़ देंगे। तो 46 में देखिए 46 में अगर हम +3 कर दें तो क्या बन जाएगा मेरा 6 3 9 49 बन जाएगा। तो 49 की देखिए 6 में 3 जोड़ के 9 और 4 के 4 आ जाएगा 49 बन गया। 49 किस ऑप्शन में आपका दिया गया, ऑप्शन A B में दिया गया। इसका सही उत्तर क्या भरा जाएगा मेरा ऑप्शन B। चलिए आप देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो देखिए दोस्तों इस तरह का प्रश्न आपको अच्छी लग रहा है दोस्तों तो आप लोग कमेंट कर बताइए कि यह वीडियो कैसा लगा। यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए अब लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। जैसे लास्ट प्रश्न आपका दिया गया नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को चुनिए। जिस तरह देखिए 1 दिया गया, 8 दिया गया, 27, उसी तरह हमको विषम संख्या इसमें पता करना सबसे अलग संख्या कौन सा। जैसे देखिए जैसे यहाँ पर 1 दिया गया, हम मान चलिए एक का क्यूब करें, 1 का क्यूब करेंगे क्या बनेगा 1 बनेगा, जो कि यहाँ 1 दिया गया आपका। उसी तरह से 8 को हम देखते हैं, जैसे 8 को अगर हम 2 का क्यूब करें तो क्या बनेगा मेरा 8 बन जाएगा। तो वही यहाँ पर 8 आपका 8 का लिखा जा रहा है। उसी तरह आप 27 को देख लेते हैं। जैसे 27 को क्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए 3 का अगर हम क्यूब करें क्या बनेगा आपका 27 बन जाएगा। तो वही यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो वही 27 यहाँ पर लिखा जा रहा है। लेकिन देखिए साइंस जो सुना है आपको किसी का स्क्वायर है ना ही किसी का क्यूब है। सबसे अलग क्या बन जाएगा मेरा ऑप्शन D बन जाएगा। यही इसका सही उत्तर क्या भरा जाएगा ऑप्शन D। तो आज की वीडियो कैसा आप लोग अच्छी तरह समझेंगे दोस्तों कि यह वीडियो कोई भी डाउट नहीं होगा दोस्तों, या फिर कहीं भी पर्सन में आपको डाउट है आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं दोस्तों। तो आज की वीडियो में आप लोग कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो कैसा रहा वीडियो, यह वीडियो अच्छा रहा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा।